कि जब 500 साल से ये विवाद चल रहा था और 1949 से ये विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष था और माननीय न्यायालय के आदेश पर ये भव्य राम मंदिर बना, किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल की वजह से नहीं बना, क्योंकि इसमें जो 15 पक्षकार थे उसमें 5 हिंदू पक्षकार थे और 10 मुस्लिम पक्षकार थे। मंदिर का विवाद था 1949 से कहो या 1835 से कहो, मंदिर का मस्जिद का विवाद था ना। अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन, 32 लेन बनाने में रोक थी। चुनाव में भारत का सामान्य व्यक्ति शिक्षित कम हो सकता है मित्र, लेकिन गुणी है, वो भारत के आत्म तत्व को समझता है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज अमिताभ अग्निहोत्री की एक नए डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है अमिताभ अग्निहोत्री और सपा की प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव के बीच में। जिन पार्टी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया वो आज कह रहे हैं कि हम राम राज्यों में चलने वाले पार्टी है, मोदी तो पाखंड है। उनकी ये बातों की जवाब में अग्निहोत्री जी ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। कपिल जी, ये इसको हम ये कह के नहीं खारिज कर सकते कि ये तो अच्छी बात है, भारत धार्मिक देश आते हैं। चूंकि 90 दिन के भीतर चुनाव है और स्वाभाविक है समाज में जो भी बड़ी घटना घटती है उसका सीधा और सबसे पहला असर चुनाव पर पड़ता है। जनता जैसा महसूस करती है हर्ष विषाद वैसा ही वोट कास्ट करती है। आपको अब इस स्टेज पर खड़े होकर क्या नैरेटिव समझ में आ रहा है चुनाव के लिए कपिल जी? तो नैरेटिव बनाने वाले जी वो धर्म के साथ अधर्म करके नैरेटिव सेट करें, लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना एक नैरेटिव है जी कि हम राम राज्य के अंदर जो आदर्श स्थापित किए गए हैं उन मूल्यों को तलाशेंगे। कारण क्या है कि जब 500 साल से ये विवाद चल रहा था और 1949 से ये विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष था और माननीय न्यायालय के आदेश पर ये भव्य राम मंदिर बना, किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल की वजह से नहीं बना, क्योंकि इसमें जो 15 पक्षकार थे उसमें 5 हिंदू पक्षकार थे और 10 मुस्लिम पक्षकार थे। एक भी राजनीतिक दल या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद उसका कोई भी वादी नहीं था। और इत्तेफाक गजब की है अग्निहोत्री साहब, क्योंकि मैंने देखा मूर्धन्य पत्रकार है और सत्यता को परखते भी। 5 पक्षकारों में एक तो रमेश चंद्र त्रिपाठी जी नहीं रहे, एक निर्मोही अखाड़ा, एक रामालय ट्रस्ट अयोध्या जिसके 4 शंकराचार्य, तीसरी धर्मदास जी महाराज और स्वामी चक्रपाणी महाराज अखिल भारतीय हिंदू महासभा। और आप ये सोचिए कि इन पक्षकारों को आमंत्रण नहीं, शंकराचार्य जी को आमंत्रण नहीं, ना राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के अंदर जो है वो जगह दी गई। जगह किसको दी गई है? जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे या विश्व हिंदू परिषद से संबंधित थे, और एक निर्मोही अखाड़े को रखा गया, उसे भी राम मंदिर में जो पूजा अर्चना वो सदैव से करता चला आया उसका अधिकार खींच लिया। जी ठीक कपिल जी, ठीक पुरोहित प्रतीक, ठीक। मेरा आज का विषय नहीं था कपिल जी, ठीक है आगे बात। मेरा आज का विषय नहीं था, आगे कपिल जी आगे बात। दोबारा में, अब दोबारा में, अभी नहीं, अब दोबारा में। आपने प्रारंभिक प्रस्तावना थोड़ी दूसरी दिशा में आप लिए गए, खैर आपका विजडम। आज का विषय नहीं, बहुत पिष्ट पेशित हो चुका, इसका गन्ने की खोई हो गई, अब इसमें रस नहीं बचा। शंकराचार्य बुलाए नहीं बुलाए, निर्मोही अभिराम दास, सब छोड़ो, बात पुरानी हो गई। हम शंकराचार्य का फिर वर्जन बताने लगेंगे, समय खराब हो जाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा प्राण प्रतिष्ठा से पहले? क्या ऐसा भारत का प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा? मेरी आत्मा प्रसन्न है, मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं। फिर बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। जो लोग कल तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का झंडा लिए चल रहे थे, उन छोड़ो, उन बातों मत पढ़ो। बात आई, एक टिप्पणी करूंगा फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। कपिल भाई ने कहा कि हम राम राज्य के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, नैरेटिव, ठीक, बड़ी अच्छी बात। एक प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक नहीं कोई दिया। आप राम राज्य पर चलने वाले हैं, बड़ी अच्छी बात। राम से तो ये देश ही चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार हमसे कहा था कि ये देश ही राम चला रहे हैं भैया, और मैं उस बात से सहमत हूं। मंदिर का विवाद था 1949 से कहो या 1835 से कहो, मंदिर का मस्जिद का विवाद था ना। अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन, 32 लेन बनाने में रोक थी? रोक थी नहीं ना, नहीं बनाई। अयोध्या राम का शहर की नगरी है, यह बात तो लोहिया जी को पता थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर
आज के समाजवादियों को ना पता हो क्या किया था अयोध्या के लिए। अयोध्या उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद उसका थोड़ा सा उत्थान हुआ तो 48वें नंबर पर आई है 75 जिलों में, और उससे पहले तो 65वें नंबर पे थी। और राम राज्य का मजीरा सब बजाओगे, ये नहीं चलेगा ना। आप कुछ कहो, ये जनज्वार भारत के निर्वाचन को प्रभावित करेगा, 100% करेगा। हम कहीं नहीं भाग रहे। वक्ता बदल सकते हैं, प्रवक्ता बदल सकते हैं, पार्टियां टूट सकती हैं, रूठ सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं, भूखी हो सकती हैं, खाई पी हो अघाई हो सकती हैं। मैं 35 साल से यथावत हूं। चुनाव का नतीजा आएगा, फिर हम लोग बात करेंगे कि मेरी कही बात मैं भारत को समझ पाया कि नहीं समझ पाया तो माफी मांगूंगा, मैं थेतर नहीं, और नहीं तो आपको कटघरे में खड़ा करूंगा पूरे साहस के साथ कि आप भारत को नहीं जानते। ये ध्यान रखिएगा। मई बहुत दूर नहीं, मई के दूसरे हफ्ते में परिणाम आएगा भारत के निर्वाचन का कि भारत के अननको ने किसको राजगद्दी सौंपी और क्यों सौंपी। निर्णय आएगा ना, वहां थेतराई नहीं चलेगी। परिणाम के बाद तो थेतराई खत्म, फिर क्या करेंगे सब लोग। राम सबके हैं, सबके ही रहेंगे, लेकिन हम राम के हैं इसका प्रमाण भी देना होता है, इसका प्रमाण भी देना होता है। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता थे मेरे साथ, वो बोले कि अमिताभ जी आप 22 तारीख की डेट, मैंने ना डेट कौन फिक्स कर सकता है भगवान के लिए। मैंने कहा कि 1947 से आज तक, 1949 से ही रख लो, चलो 22 दिसंबर 1949 से आज तक तारीख ही नहीं निकाल पाई जाने की। इस 22 तारीख को विजय थे, मान लिया 1949 से दिसंबर से आज तक तारीख ही नहीं निकली रामलला के दर्शन करने की। अब यही सवाल गुस्सा कर देता है तो फिर उस गुस्से का मैं क्या करूं भाई। ये सवाल मेरा नहीं है, ये चुनाव में पूछा जाएगा। ये 7 लाख लोग जो है ये भारत है, ये किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है क्या। ये देख रहा है कौन इनके लिए कहां खड़ा है। जाके प्री न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये 7 लाख लोग वो हैं। वहां टीवी की बहस नहीं चलती भी चुनाव में। चुनाव में भारत का सामान्य व्यक्ति शिक्षित कम हो सकता है मित्र, लेकिन गुणी है। वो भारत के आत्म तत्व को समझता है, भारत के मूल को समझता है। और मैं तो कहूंगा कि जिस बच्चे के, बिल्कुल निष्पक्ष एक बात कहता हूं, जिस बच्चे के, पवन विजय तो अध्यापक भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिस बच्चे के नंबर कम आए, फेल हो जाए, उसको मास्टर पे चिल्लाना चाहिए या अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है, जो फेल हो जा रहा वो मास्टर को गरिया रहा, अपनी पढ़ाई को नहीं देख रहा कि हम और मन से पढ़े, जनता की और सेवा करें ताकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। राम क्या है? भारत के 150 करोड़ लोगों का आत्मतत्व ही राम है। हमने कहा जनता ही जनार्दन है हमारे लिए। 150 करोड़ लोग राम का ही स्वरूप हैं। उनकी सेवा में, उनकी अर्चना में, उनकी बेहतरी में, उनके विकास में कौन कितना कहां खड़ा है और कितनी शिद्दत से खड़ा है, इसी पर निर्णय होगा मित्र। नाराजगी से, चिल्लाने से किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रैक्टिस तो आप इतने चुनावों में कर ली ना, 14 में किए, 17 में किए, 19 में किए, 22 में किए, ये चीज काम नहीं आई ना। यही सब बातें तो आप लोगों ने कही ना, नहीं आई ना। इस बार कुछ नया करके देखिए। अगर सुबह पढ़ने से कोर्स याद नहीं हो रहा है तो रात में पढ़ना शुरू करिए, हो सकता है नंबर ठीक आ जाए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।